मतलब है गर्म पानी। अब गर्म पानी कैसा गर्म पानी होगा, खुद सोचो तो कहोगे इसका मतलब है कि जो पानी अभी भी उबल रहा है, इसका मतलब है जो देश अभी भी विकास कर रहा है। आपको खुद महसूस होगा दोनों में कि अभी भी हो रहा है। आई नीड ए राइटिंग पैड, कैसे पैड की जरूरत है, जिसमें हम लिखते हैं। अब इन तीनों एग्जाम्पल में देखो, हमने जो एडजेक्टिव के रूप में लगाया वो आईएनजी फॉर्म लगाया। हमने जो एडजेक्टिव के रूप में लगाया है वो आईएनजी फॉर्म लगाया है। इसी को तो हम पार्टिसिपल कहेंगे कि वर्ब तो है लेकिन एडजेक्टिव का गुण उसमें मौजूद है। देखो, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। राइट, चलो नेक्स्ट पेज को ध्यान से देखो। नहीं बेटा, V1 ING जेरेंड तब होता है जब वो जेरेंड की जगह पे नाउन की जगह पे आए, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आए। आर्टिकल के बाद नाउन तो आता है, नाउन तो दिया हुआ है कंट्री। अब कंट्री की विशेषता बताने वाला शब्द अगर दिया हुआ है तो इसमें क्या इश्यू है? ठीक है, हो गया। देखो ध्यान से, अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, यानी कि यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया एडजेक्टिव के रूप में। भाई हम गो, वेंट, गॉन, गॉन हमने वर्ब में जब भी हम पढ़ते हैं इसका मतलब होता है कि खत्म मामला, यानी आई हैव कम, यानी मैं आ चुकी हूं। लेकिन यहां पे ये क्या कर रहा है, देखो तो, कंट्री विकसित हो चुका है। ओके, इंडिया हो रहा है मतलब आईएनजी, हो चुका है मतलब खत्म, है ना। पोटैटोस, बॉइल्ड पोटैटोस, अभी कहा बॉइलिंग वाटर, यानी पानी जो अभी भी उबल रहा है बॉइलिंग, और जो उबल के खत्म हो चुका वो बॉइल्ड। देखो थर्ड फॉर्म, है ना। नेक्स्ट आओ, राइटिंग पैड, यानी जिसमें हम रोज लिखते हैं। राइटिंग पैड का मतलब जिसमें हम रोज लिखते हैं। लेकिन रिटन एग्रीमेंट का मतलब होता है जो हम लिख के खत्म कर चुके, है ना। क्लियर? विकास देखो बेटा, कंपल्सरी इंग्लिश का मतलब पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश प्लस स्पोकन दोनों है बेटा। इस बैच के बच्चों को उसमें परमिशन कैसे दे, वो पूरा कंप्लीट डिफरेंट चीज है। ठीक है, डेवलपिंग जेरेंड कैसे है, क्या बात कर रहे हो यार। जेरेंड होता तो नाउन के प्लेस पे होता ना, यहां पे होता, नहीं तो यहां पे होता। सब्जेक्ट नहीं तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे होता। यहां पे इस ऑब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्या बात कर रहे हो। यहां पर इस पानी की विशेषता बता रहा है, यहां पर कैसा पैड वो बता रहा है, ये है। अच्छा 2 मिनट रुकना बेटा, 1 मिनट रुकना।
चलो बेटा, 1 मिनट के लिए थोड़ा रुका था। जेरेंट और पार्टिसिपल में कंफ्यूजन हो रहा है। रुको शुभम, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। कहाँ है बैंक? सॉरी, चलो। आजा सुमित, अभी न्यूज़पेपर का हेडलाइंस के बारे में क्या बताया? चलो इधर अभी आओ। अब सुनो, कहोगे मैडम ये तो काम खत्म है, ये जो पोटैटो से उबल चुका वो भी काम खत्म है, और एग्रीमेंट भी तैयार हो चुका है वो भी काम खत्म है। बेटा, जेरेंट और पार्टिसिपल में ये डिफरेंस है कि अगर मैं कहूं ड्राइविंग इज अ स्किल, ड्राइविंग तो एक स्किल है, एक क्षमता है, बोलोगे वर्ब के पहले है, ओके, सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट के प्लेस पे है, तो ये नाउन है। ठीक है, अब सुनो, आई लव क्या? इस लड़के का ड्राइविंग स्किल्स, भाई इसकी जो ड्राइविंग स्किल है ना वो मुझे पसंद है। यानी ये स्किल क्या है भाई? नाउन है। इस लड़के का जो स्किल है, कैसा स्किल है? ये ड्राइविंग स्किल, नाउन के पहले जो आता है वो एडजेक्टिव होता है। देख लो, ड्राइविंग इज अ स्किल, जो गाड़ी चलाने की जो ड्राइविंग होती है आपको, वो एक स्किल होता है। ठीक है, और देख लो ड्राइविंग स्किल, तो कहोगे भाई ड्राइविंग स्किल कैसा स्किल? अच्छा लड़का, लड़का कैसा लड़का? अच्छा लड़का। स्किल कैसा स्किल? ड्राइविंग स्किल। देखो क्लियर? बताओ कोई प्रॉब्लम? अनुष्का, मेरा काम है डांट डपट करना। ठीक है, घर में सारे लोग मुझसे डांट खाते रहते हैं, सबको पता है ये पागल है। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। देखो मेरा स्टाफ भी बैठ के यहाँ पर देख के मुस्कुरा रहा है, उसको पता है कि ये थोड़ी सी पागल खिसकी हुई है। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। ठीक है, वो टेंशन मत लो तुम। चलो, पार्टिसिपल जेरेंट में नाउन की प्रॉपर्टीज, यस बेटा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आता है, और पार्टिसिपल में वर्ब की नहीं होती। पार्टिसिपल जहां एडजेक्टिव लगाते हो ना, वहां पर पार्टिसिपल लिख सकते हो। ठीक है, सुनो, इसका तो प्रिंट आउट लाके दो मुझे। हाँ, अभी तुरंत लाके दो, मैं इसको तुरंत कंप्लीट कर दूंगी। आ जाओ, पार्टिसिपल के टाइप्स की बात करें। ठीक है, पार्टिसिपल में हम अगर टाइप्स की बात करें तो पार्टिसिपल के जो टाइप्स है, टाइप्स यहां लिखूंगी मैं। ठीक है, पार्टिसिपल के टाइप्स जो है, जरा पहले फटाफट एक बार रीड करो, एक बार रीड करो। हर्ष लिख रहा है पागल ही इतिहास बदलते हैं। लो,
यस, पहला में एडजेक्टिव हो गया ड्राइविंग स्किल्स में, और जहां पे ड्राइविंग इज अ स्किल है, इसके पहले नाउन था, वहां पे वो नाउन हो गया। क्या हुआ धीरेन्द्र? यस, पॉजेसिव एडजेक्टिव। बेटा नाउन के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है, वहां स्किल्स के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव आया हिज स्किल्स। कैसा स्किल्स? कैसा लड़का? अच्छा लड़का। तो अच्छा की जगह पे हमने ड्राइविंग लगा दिया। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। पार्टिसिपल के 3 टाइप्स हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल था। यार ये लोग तो मुझे मरवा देगा। ठीक है, ये क्या हुआ? परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है ना, अभी आप लोग को थोड़ी देर में ये मिल जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी देर में आपको पार्टिसिपल मिल जाएगा। परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है वो हैविंग प्लस V3 होता है। हैविंग प्लस V3। अब सुनना पार्टिसिपल क्या है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल नाम क्यों दिया गया है वो ध्यान से सुनना। क्या है बेटा? आई एम कैपेबल ऑफ माई विनिंग द मैच। यहां पे विनिंग जो है जेरेंड है, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन आता है, नाउन की विशेषता बताता तब वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट सुनो। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 ING। V1 ING इसका मतलब है वो कुछ प्रेजेंट एक्शन डिनोट कर रहा होगा। ठीक है, इन रिलेशन टू टाइम एक्सप्रेस्ड बाय द फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब जो है उसके संबंध में कुछ प्रेजेंट एक्शन डिनोट कर रहा होगा। और हमें पता है इन्फिनेटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है जो टाइम एंड प्लेस के अकॉर्डिंग, जो टेंस के अकॉर्डिंग, जो सब्जेक्ट पर निर्भर नहीं करता। अब सुनो, ये हम जरा देख लें, जो ये मैं समझा रही हूं आपको कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, प्रेजेंट टाइम को डिनोट करता है। खुद सोचो, इंडिया इज मतलब वर्तमान में है ना, वर्तमान में ही तो डेवलपिंग कंट्री है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रेजेंट टाइम को डिनोट कर रहा है। जब इस फाइनाइट वर्ब का जो टेंस है उस समय वो क्या कर रहा है? डेवलप कर रहा है। ओके, हैज स्कैल्डेड इसका मतलब उसने उसे जला दिया। अच्छा, जब जलाया उस समय वो क्या हो रहा था? वो पानी बॉईल कर रहा था। आई नीड जब मुझे जरूरी है, उस समय उस पैड की हालत कैसी है? भाई वो राइटिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो फाइनाइट वर्ब का जो टेंस है उसी दौरान वो काम हो रहा था। फाइनाइट वर्ब जिस समय उसे जलाया है उसी समय वो पानी बॉईल कर रहा था। जब मुझे जरूरत है उसी समय उस पर हम राइट कर सकते हैं। और जब इंडिया अभी है कैसा? डेवलपिंग। यानी इन दोनों का टाइम आपको एक महसूस हो रहा होगा। वर्ब और पार्टिसिपल का टाइम एक ही महसूस हो रहा है। वर्ब और पार्टिसिपल का टाइम एक ही महसूस हो रहा है। जैसे सुनो ध्यान से, अगर मैं कहूं आई लव योर क्या, चलो, आई लव योर ड्राइविंग स्किल्स, यानी मैं अभी जो बात कर रही हूं, लव कब कर रही हूं? उसी दौरान आपकी जो स्किल्स है। लेकिन मैं लव्ड कहूं, हो सकता है मैं ये कहूं किसी से कि मैं तुम्हारे ड्राइविंग स्किल्स से बहुत प्यार करती थी, यानी कि उस समय हो सकता वो ड्राइव नहीं करता। हो सकता है कि बुढ़ापे में मैं किसी को कहूं कि मैं तुम्हारे ड्राइविंग स्किल्स से बहुत प्यार करती थी। इसका मतलब है कि वो भी बूढ़ा हो चुका है, अब वो ड्राइव नहीं कर रहा है। लेकिन मैं पास्ट टेंस की बात बता रही हूं, यानी ये जिस समय में प्यार करती थी उस समय उसकी ड्राइविंग स्किल बहुत अच्छी थी। यानी फाइनाइट वर्ब और पार्टिसिपल दोनों एक ही टाइम होता है, तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकना बेटा।
हो गया, ठीक हो गया। लग तो रहा है 5,000 10,000। थैंक्स। और मेरा पुराना देख लो। धीरेन्द्र क्या हो गया यार? आशीष कह रहा है सब कुछ पंछी की तरह ऊपर से उड़ रहा है। आशीष समझो बेटा, तुम लोग मुझे बैच 3 का आखिरी क्लासेस चल रहा है यार, पार्टिसिपल नहीं पढ़ाना तो मुझे बता दो। तुम लोग इस तरह के कमेंट्स दोगे ना तो मैं ही उड़ा दूंगी चैप्टर को। अब सोच लो। धीरेन्द्र रुक जा बेटा, आप जो बोल रहे हो ना, तो एक काम करो, मुझे इसको पहले तैयार करने दो, वो मेरे पास भी रेडी नहीं है, ठीक है? सॉरी, मुझे लगता है आज से ठीक हो गया, निकल के हैं। ओके, कल का ठीक नहीं है? कल का देखो, आज का यहाँ से मजाक उड़ाओगे फिर? ये भी कल तक का है, आज से स्टार्ट। ओके, तो फिर चलो चलो, आप देखो ध्यान से, हम इस चैप्टर में आगे चल रहे हैं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में पीछे जाके समझा दिया आपको, ठीक है ना बेटा? खुश नहीं हो, खुश रहो, क्या करोगे यार? हाँ, लाइफ ऐसी आपकी लेती रहेगी, इसलिए खुश रहो, कुछ नहीं कर सकते। और पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव, रुको बेटा अभी आ रही हूं, रुको। अब जरा मेरा कहना है 2 सेंटेंस देख लो। आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल बेटा टफ तो होगा, अब जैसे जैसे आगे चैप्टर्स बढ़ेंगे आपको टफ महसूस होगा। लो पंछी आ गई आशीष पंछी, वो भी कर रही है। हाँ सही में मैडम, उड़ रहा है सब। देखो विपुल को अच्छे से समझ में आ रहा है। अरे नहीं शुभम, मैं कुछ भी नहीं खा रही हूं। अरे यार तुम लोग क्या समझ रही हो, मुझे पेटू समझ रहे हो क्या? आप कुछ खाने के लिए जा रहे हो? बस इस पेज को देख लो आप। देख लिया? बहुत बहुत आसान है बेटा, खाली परफेक्ट पार्टिसिपल थोड़ा सा दिक्कत करेगा, वरना बहुत आसान चैप्टर है ये, ठीक है? बहुत आसान चैप्टर है, इसलिए तो कह रही हूं। आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो ना, जिन लोगों को, उनको प्रॉब्लम होगा। सुनो ध्यान से। बीइंग इल आई डिड नॉट कम। ओके, इसमें 2 भाग है। बीइंग इल आई डिड नॉट कम। अब मुझे बताओ हु वॉज इल, बोलोगे आई। Who did not come, बोलोगे आई, है ना? इसका मतलब है कि आई दोनों तरफ के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ओके, दोनों तरफ के लिए काम कर रहा है तो हमें कोई पंगा नहीं, हम बीच में लगा के इधर का भी सब्जेक्ट बना लिए और इधर का भी बना लिए, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, क्या बोलना चाह रही हूं मैं कि अगर बीच में एक बार सब्जेक्ट का जिक्र है, ये ऑटोमेटिकली इधर का भी सब्जेक्ट बन गया और इधर का भी सब्जेक्ट बन गया। वही चीज मैं एक्सप्लेन कर रही हूं यहां पे। सुनो, इफ 2 एक्शंस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, भाई साइमल्टेनियसली तो होना ही चाहिए, तभी तो प्रेजेंट पार्टिसिपल करेंगे। अभी कहा था ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है कि उसी टाइम हो रहा है ना? उसी टाइम हो रहा है। क्लियर?
आप देखो ध्यान से, अगर टू एक्शंस साइमल्टेनियसली हो, एक ही समय पर हो, तो जो सेकेंड का सब्जेक्ट है ना, वो ऑटोमेटिकली अपने आप पहले का भी सब्जेक्ट बन जा रहा है। सेकेंड का सब्जेक्ट देखे तो ओके, सेकेंड का सब्जेक्ट, बिल्कुल सही कहा मैंने कि ये सेकेंड भाग का सब्जेक्ट अपने आप फर्स्ट भाग का सब्जेक्ट बन गया। ओके, ऐसा करने से क्या गड़बड़ हुआ? This sometimes does not change the meaning of the sentence. Okay, कोई मीनिंग सेंटेंस चेंज नहीं हुआ। सेंटेंस का अर्थ में देखो कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। बीइंग इल आई डिड नॉट कम का मतलब क्या हुआ कि इल होने के वजह से, यानी बीमार पड़ने के वजह से मैं नहीं आ पाया। ठीक है, मीनिंग तो कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ। लेकिन मेनी टाइम्स the first part of the sentence needs a separate subject. See the examples given below. कहा है कि अगर दो कार्य एक साथ हो रहे हो तो फर्स्ट एक्शन का सब्जेक्ट अपने आप सेकेंड एक्शन का भी सब्जेक्ट बन जाता है। यानी मैं ये, अच्छा ऐसे लिख दो, सेकेंड एक्शन का सब्जेक्ट है ना, क्योंकि सेकेंड में सब्जेक्ट था ना, सेकेंड एक्शन का सब्जेक्ट अपने आप फर्स्ट एक्शन का भी सब्जेक्ट बन जाता है। ये वाक्य के अर्थ को कई बार परिवर्तित नहीं करता, कई बार ये वाक्य के अर्थ को परिवर्तित नहीं करता, लेकिन कई बार प्रथम भाग को अलग सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कई बार प्रथम भाग को अलग सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। कैसे? देखो तो फिर से देखो, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, फिर समझाती हूं। यस, सिंथेसिस का पार्ट है वीरेंद्र। यस, मैं बहुत आराम से पढ़ा रही हूं, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल आपको बहुत आराम से पढ़ाऊंगी। आज मैं फिर से आपको इन्फिनेटिव एंड जेरेंड भेजूंगी। पुराना इन्फिनेटिव एंड जेरेंड सब लोग डिलीट मार दो, पुराना इन्फिनेटिव और जेरेंड सब लोग डिलीट कर देना। आज मैं फिर से इन्फिनेटिव एंड जेरेंड भेजूंगी आपको। एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, अब आपको समझ में आएगा ठीक से। सुनो, बीइंग अ रेनी डे आई डिड नॉट कम। अरे भाई मैं नहीं आई, ओके फाइन। बीइंग अ रेनी डे, भाई रेनी डे, विच वॉज अ रेनी डे? आई, मैं हूं रेनी डे क्या बोलोगे? बट ऐसा थोड़ी है। आई डिड नॉट कम, ये तो सही है, लेकिन रेनी डे में थोड़ी हूं। ओके, जब रेनी डे नहीं हो तो अभी क्या बताया कि अगर फर्स्ट भाग के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं रखोगे तो सेकेंड भाग का सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली फर्स्ट भाग का सब्जेक्ट बन जाएगा, है ना? क्या कहा था मैंने? फर्स्ट भाग का कोई सब्जेक्ट नहीं रखा तो सेकेंड भाग का सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली फर्स्ट भाग का सब्जेक्ट बन गया। इसलिए मैंने पूछा कौन था इल, आई चलेगा। लेकिन यहां पर अगर मैंने यहां के लिए रेनी डे के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं रखा ना, तो फर्स्ट पार्ट का सब्जेक्ट, सेकेंड भाग का सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली फर्स्ट भाग का भी सब्जेक्ट बन जाएगा। ऐसे कंडीशन में बोलोगे रेनी डे के लिए नहीं होता, है ना? वी नीड अ सेपरेट सब्जेक्ट फॉर अ रेनी डे एंड अ सुटेबल सब्जेक्ट फॉर अ डे इज कौन? डे के लिए सुटेबल सब्जेक्ट इट होता है। इसीलिए इसका जो सही सेंटेंस होगा वो करेक्ट सेंटेंस लिख लो, लिखने की जरूरत नहीं, करेक्ट सेंटेंस होगा, करेक्ट सेंटेंस होगा इट बीइंग अ रेनी डे।
इट बीइंग अ रेनी डे आई डिड नॉट कम। ठीक है, हमने बीइंग के पहले इट लगाया, तब जाके ये सेंटेंस सही हो गया। जरा देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम? करेक्ट सेंटेंस में हमें रेनी डे के लिए इट लगाना जरूरी है। इट बीइंग, बीइंग क्यों? क्योंकि रेनी की डे की विशेषता बता रहा है बेटा, डे की विशेषता बता रहा है। इट बीइंग अ रेनी डे, कॉमा आई डिड नॉट कम। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पेज में और अपने आप सेंटेंस करना शुरू कर दो। बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या लिख रहे हो बेटा? मैं बिल्कुल कभी, आप उदित, आप 3rd नंबर बैच वाले बच्चों से पूछ लो, आपको खुद महसूस होगा, कोई भी सेंटेंस, कोई भी चैप्टर मैंने छोटा नहीं किया, कोई भी चैप्टर छोटा नहीं किया। अब जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे ना, तब आपको लगेगा यार ये तो बिल्कुल आसान चीज है, यानी कुछ ज्यादा ही डिटेल में मैडम ने करवा दिया। ये तो बहुत ही आसान चीज है। ठीक है, देखो, आई कुड नॉट गो आउट, भाई रेनी डे था इसलिए मैं नहीं जा पाया, यानी मुझे यहां पे इट बीइंग अ रेनी डे लगाना पड़ेगा। स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल द हाउसेस बिलो वर हार्डली विजिबल। भाई इसका मतलब हाउसेस ऊपर नहीं है, हाउस तो नीचे है, मैं ऊपर खड़ी थी इसीलिए मुझे बहुत छोटे लिखे हाउस, यानी ऊपर खड़े होने वाले हाउसेस नहीं थे। अगर मैं इसके आगे सब्जेक्ट नहीं लगाऊं तो इसका सब्जेक्ट हाउसेस बन जाएगा। तो मैं क्या करूं? स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल, कौन कहोगे? आई स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल। बेहतर स्ट्रक्चर बताओ ना, मैं लिख देती हूं क्योंकि मैं, एज आई वॉज स्टैंडिंग। अब तो बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रक्चर बन गया। एज आई वॉज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल, जस्ट बिकॉज आई वॉज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल। इसका मतलब कोई भी सब्जेक्ट आप ऊपर बिठाओ ताकि ये हाउसेस इसका सब्जेक्ट से खत्म हो जाए। भाई हाउस जो नीचे थे ना, वो बिल्कुल हार्डली, मुश्किल से ही कुछ दिख रहा था मुझे, हाउस हार्डली विजिबल था। यानी कि जब मैं ऊपर खड़ी थी तो हाउस बहुत छोटे दिख रहे थे। अगर मैं पहले का सब्जेक्ट एज आई वॉज नहीं लगाऊंगी तो ये हाउसेस ही लगेगा जैसे ऊपर खड़े थे, है ना। देखो, बीइंग वेरी डार्क द विजिटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू लोकेट द स्विच, यानी जो विजिटर्स थे उनको स्विच बोर्ड ही नहीं मिल रहा था। बीइंग वेरी डार्क, क्या डार्क कहोगे? हम लोग ऐसे कहते हैं ना, इट्स टू डार्क, यानी बहुत अंधेरा है ना। इट्स डार्क यानी अंधेरा है, इसका मतलब इट चाहिए, इट बीइंग वेरी डार्क। देखो, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो एज इट वॉज वेरी डार्क, है ना। यहां भी कह सकते हैं एज इट वॉज अ रेनी डे। देख लो, एज मतलब क्योंकि एज आई वॉज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल, क्योंकि मैं ऊपर खड़ी थी। देख रहे हो, इससे मैंने कहा आप एरर तो आराम से लोकेट कर रहे हो, एरर आराम से लोकेट हो जाएगा।
सुनो, इतना कराओ क्यों? तब बेटा पार्टिसिपल में नहीं भेज पाऊंगी आज। देखो टाइपिस्ट भाग गया मेरा आज, कल आएगा तो कल ही भेज पाऊंगी आपको पार्टिसिपल। ठीक है, आज आपको इन्फिनेटिव एंड जेरेंट का फाइनल वाला भेज देती हूँ। फाइनल हो गया ना? चलो अगेन वही सेम क्वेश्चन है यार, कोई बहुत बड़ा चीज तो है नहीं, छोड़ दो। इट बीइंग अ रेनी डे, riding across the battlefield, the famous Bhisma saw a large number of dead warriors. बिल्कुल सही लग रहा है ना? बिल्कुल सही लग रहा है। द फेमस भीष्म, यहां पर यही भीष्म ही तो है जो राइड कर रहा था। ओके, और भीष्म ही तो है जिसने देखा। ओके, यानी भीष्म दोनों तरफ ही तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी भीष्म जो है वही राइड कर रहा था, अब भीष्म नहीं देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पे द काहे लग गया? ये नहीं होना चाहिए था। क्यों? किसी प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते। आर्टिकल का प्रयोग प्रॉपर नाउन के साथ नहीं होता। ठीक है ना? फाइन फाइन। बीइंग अ हॉलीडे, भाई हॉलीडे था और हम बाहर गए थे, हॉलीडे के लिए भी थोड़ी आएगा। इट बीइंग अ हॉलीडे, देख लो। यानी फिफ्थ के में हमें लगता है यार पार्टिसिपल का क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों तरफ सेम सब्जेक्ट है, इसलिए पार्टिसिपल का क्वेश्चन ही नहीं है। यहां तो नो एरर हो जाता अगर भीष्म के साथ आर्टिकल दा नहीं लगा देता तो। बेटा द शेक्सपियर हम तब लगाते हैं जब कहते हैं कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी शेक्सपियर को उस आदमी शेक्सपियर के लिए नहीं लगाते, बल्कि हम उसका कंपैरिजन करने के लिए शेक्सपियर को एग्जाम्पल के रूप में लगाते हैं, कालिदास को कंपेयर करने के लिए। और द कपिल शर्मा शो जो है बेटा, वो शो के लिए द लगा है, कपिल शर्मा का शो है, शो के लिए आर्टिकल द लगा है। ठीक है, चलो देखो, चलो अब थोड़ा सा अलग तरीके से द गंगा